और ऐसा भी है कि मतलब केदारनाथ आपदा के लिए ये भी मतलब ऐसी फैक्ट भी निकल के आते हैं कि मतलब इस सॉरी अगर हम बात करें की तो अगले 2 हफ्ते में हम लोग अपने राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे करेंगे और 25 साल पूरे होने का मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं कोई कुछ तो अचीव किया है, कुछ अचीवमेंट्स है हमारे। अगर मैं अचीवमेंट की तरह उसको देखूं तो वो अचीवमेंट, और अगर मैं देखूं कि वो अचीवमेंट तो नहीं है पर हाँ ये एक तरीके से हमारा कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की। तो सबसे पहले मैं मेंशन करूंगी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ये ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ेगा। इन फ्यूचर प्रोबेबली 2 या 3 साल में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसको हम मतलब ये जो है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि पहाड़ में एक जो कहते हैं जो देहरादून तक रेलवे लाइन थी, इट इज गोइंग टू रीच द नियरेस्ट पॉसिबल प्लेस जहाँ चारधाम यात्रा के लिए इजी रहेगा लोगों के लिए जाना। फिर है देहरादून मसूरी रोपवे एंड देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं तो आज इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए जो आप छेड़छाड़ कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, तो आप मतलब कि अभी मैं रिसेंटली मैं अपने नेटिव विलेज गई थी, पौड़ी गढ़वाल मेरा मतलब मेरी मम्मी की साइड से नेटिव विलेज है। तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा वहाँ पे देयर वाज लाइक ऑल द कंक्रीट दैट आई कुड सी एंड जो प्रिपरेशन है वहाँ पे जो कहना चाहिए ना कि कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन ले जाने की, वो देखा तो मुझे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि ये कितना बड़ा रिस्क है कि इकोलॉजिकली हम इम्बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। देहरादून मसूरी रोपवे, फॉर दिस प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट nearly 15 to 18,000 trees were chopped down. Then Dehradun Smart City project. Being in Dehradun, it means that if we are living here, तो हमें अब एक थोड़ी सी बारिश में भी डर लगता है क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो है वाटर लॉगिंग का। बहुत सारी कॉलोनीज जो है वो यहाँ पे बना दी गई हैं और बेसिकली यहाँ देहरादून में बहुत सारे कैनाल्स हुआ करते थे और मतलब नेचुरली इट वाज लाइक उन कैनाल्स को बंद करके रोड्स बना दी गई हैं। और अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ सितंबर हमारे यहाँ फ्लैश फ्लड्स आए, जिसके लिए जब वो फ्लैश फ्लड्स आए देन वी अंडरस्टूड कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर फेसिंग। करते थे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी यूपीईएस, तो देहरादून सिटी के सबर्ब्स में है तो एक ब्रिज जो है वो उसको कनेक्ट करता है, वो ब्रिज कोलैप्स कर गया था। और मेरे घर के पास ही एक नदी बहती है, मेरे घर के पास मतलब शायद 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बहती है। वहाँ पर जब फ्लैश फ्लड्स आए तो घरों में पानी भर गया, एक कॉमन बात है वहाँ पे जो होता है। हमारे घर के आसपास सारी वो कहते हैं जो ड्रेन्स उन्होंने बंद कर दी हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, तो वहाँ पे मतलब इट्स वेरी कॉमन वहाँ पे फ्लैश फ्लड या पानी ऐसा आएगा कि लोग वहाँ फंस जाएंगे। फिर डायरेक्शन ऑफ ब्रिज रोड्स एंड हाईवे, अब ये जस्ट बिकॉज कि आपको इसको मतलब सॉरी देहरादून को आपको कनेक्ट करना है चारधाम से, जैसे गंगोत्री या यमुनोत्री या बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए, तो उसमें बेसिकली फिर वो क्या कहते हैं कि जब उन्होंने रोड बनाई है, अभी देहरादून से अगर आप इफ यू गो टुवर्ड्स द हिल अपर हिल एरिया से जाते हैं तो यहाँ का थोड़ा फिर भी ठीक है रास्ता, बट जो यूपी की साइड से रोड्स आ रही हैं स्पेशली पौड़ी गढ़वाल की तरफ, वो अभी इतनी बुरी हालात में है कि अगर किसी को इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़े तो वो नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली मेरे घर में एक ट्रेजेडी हुई और ज़रूरी था सबका एक पॉइंट पर एक टाइम पर इकट्ठे होना, पर वहाँ की रोड्स इतनी ख़राब थी कि
जो लोग लखनऊ से ट्रैवल कर रहे थे पौड़ी गढ़वाल की तरफ, उन लोगों को बहुत संभल करके चला चला करके आना पड़ा गाड़ी को, क्योंकि हम उनकी वजह से हम इस वजह से परेशान थे कि वो ठीक ठाक आ जाए। मतलब रोड्स में इतने गड्ढे हैं वहाँ पे, और वो जो चिकनी मिट्टी सड़क पर आती है, जब पानी भरता है तो एक दलदल जैसा बन जाता है और उसमें गाड़ियां फंस जाती हैं। 3-3 घंटे लोग वहां पे उस साइड से आने के लिए, पौड़ी में एंटर करने के लिए 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा पत्थर आकर के सड़क पर गिर जाएगा और आप वहां फंसे हुए हैं कि कोई आकर के उस पत्थर को हटाए। और बहुत सारी चीजें जो है, हम देखते हैं कि ये सारी चीजें एक तरीके से तो उत्तराखंड की ब्यूटी है उसको संवार नहीं रही है, उसको और बिगाड़ रही है।